हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज का व्लॉग है बहुत पुराना, एक साल पुराना है लगभग। पिछली गर्मियों में जब हम घूमने गए थे तब का है ये व्लॉग। तो रात में मेरी सिस्टर घर पे आई हुई थी और उनका ना सडन प्लान बना कि हम लोग हरिद्वार चलते हैं घूमने के लिए। अगले दिन भर में प्लान बन गया और अगले दिन मतलब रात में ही मौसी भी आ गई घर पे और फिर हम सब लोग निकल पड़ते हैं हरिद्वार के लिए। अच्छा सा मौसम था, आनंद लेते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं एक स्टेशन पे, क्योंकि वहाँ से हमें दूसरी ट्रेन बदलनी थी। और स्टेशन पे बैठ के थोड़ा बहुत टाइम पास कर ही रहे थे, तभी दूसरी ट्रेन आ गई। और ट्रेन में मेरे जस्ट पास में ये छोटी सी एक लड़की बैठी थी जो कि बहुत शैतान थी। मैं जैसे भी करूँगी ना, देखो ये मेरा सेम एक्ट कॉपी करेगी। मैं आइस ब्लिंक कर रही हूँ तो वो भी आइस ब्लिंक कर रही है। तो मैं गई थी, मेरी दीदी थी, खुशबू दीदी थी साथ में, और शिवानी भी थी, मामा जी की लड़की भी थी साथ में मौसी भी थी और भाई भी था। तो हम सब लोग गए थे ट्रिप पे। मम्मी पापा और गणेश नहीं गए थे ड्यू टू सम रीज़न्स। गणेश को अपनी स्टडी करनी थी और मम्मी पापा ने बोला कि तुम लोग घूम के आ जाओ, हम लोग फिर चलेंगे। तो हम सब लोग साथ में गए, रास्ते में बहुत मस्ती मारते हुए। और मुझे तो ये लड़की क्या मिली भाई, अच्छा टाइम पास हो गया। मतलब इसकी तरफ जैसे भी मैं मुंह बना दूँ ना, वैसे ही कर रही थी। आइस ब्लिंक करो तो आइस ब्लिंक करेगी, अगर जीभ निकाल दूँ तो जीभ निकालेगी। और ऐसे ही शोर शराबा करते हुए कब टाइम निकल गया पता भी नहीं चला। और हम लोग हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पे उतर गए। वहाँ उतर के ही इतनी अच्छी वाइब्स आई ना, क्योंकि पास में ही आप लोग पहाड़ देख पाएंगे स्टेशन पे जस्ट उतरते ही। हम लोग वहाँ से पैदल गए थे, रास्ते का कोई क्लिप नहीं ले पाई क्योंकि ना मतलब सामान बहुत ज़्यादा था और सब लोग साथ में सामान लेके जा रहे थे। रास्ते में एक बहुत अजीब इंसिडेंट हुआ क्या था कि एक लड़की छोटी सी वो रोए जा रही थी। उससे मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने बताया कि वो अपने मम्मी और अपने बाकी जो पेरेंट्स, भाई बहन, जो भी उसके गार्जियन साथ में थे, वो उनसे बिछड़ गई है, वो अकेली रह गई थी। फिर मैंने उससे उसकी जगह का नाम पूछा, मतलब वो किस जगह से बिलोंग करती है। तो उसने बताया खुर्जा सिटी के आसपास ही कहीं से वो बिलोंग करती थी। तो मेरे माइंड में आया कि अगर कोई मिल जाता है इसके साथ का तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिलता है तो हम इसे वहाँ तक छोड़ देंगे और इसके घर वालों को कैसे भी कांटेक्ट करेंगे या इसके गांव जाके पता किया जाएगा। लेकिन टच वुड, जब हम लोग यहाँ गंगा घाट की तरफ आ रहे थे ना, तभी उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको ढूंढते हुए आ गए और उन्होंने हमें देख लिया। बहुत रो रही थी वो, छोटी सी तो थी, उसको बहुत हिम्मत भी दी हमने, लेकिन उसके बाद भी उसके आंसू रुक ही नहीं रहे थे। फिर बाद में जब उसने देखा तो बड़ी खुश हो गई सब लोगों को देख के। और फिर हम लोगों ने भी वहाँ पे अपने शूज़ वगैरह उतारे और गंगा घाट की तरफ हम लोग भी चल पड़े स्नान करने के लिए। इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी ऊपर से देखने में ही, लेकिन हाँ मतलब एक तो गर्मी का टाइम हो तो उसमें वैसे भी अच्छा लगता ही है पहाड़ों को और पानी को देख के, लेकिन यहाँ उत्तराखंड की तरफ आके वाइब्स ही अलग आती हैं यार। खैर हमने थोड़ी सी रील्स वगैरह बनाई और फिर वहाँ अच्छी सी जगह देख के हम लोग स्नान करने लग गए। मासी, मैं, दीदी, शिवानी और हम सब तो थे ही वहाँ पे। कुछ और बॉयज़ भी स्नान कर रहे थे और थोड़ी देर पहले तक तो वो लोग ठीक थे। मतलब हम लोग ऐसी जगह पे स्नान करने लगे जहाँ आस पास बॉयज़ नहीं थे, थोड़ा दूर थे। फिर वो लोग नहाते नहाते बिल्कुल पास में आके वहीं पे कूदने लगे और पता नहीं बहुत ज़्यादा ऐसे अनकम्फर्टेबल सा फील हो रहा था, क्योंकि हम लोग स्नान कर रहे हैं भाई ऐसी जगह पे जाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ भड़ाका ना हो और फिर बॉयज़ भी हो आसपास, तो कंफर्टेबल इतना फील नहीं होता है। तो फिर मासी ने उन लोगों को टोक दिया, बोला कि भैया तुम लोग जब वहाँ पे नहा रहे थे इतनी देर से तो वहीं पे जाके नहा लो ना, इधर की तरफ क्यों आ रहे हो आप लोग बार बार। आप लोग वीडियोस में भी देखोगे, उस टाइम नोटिस नहीं किया लेकिन अब दिखाई दे रहा है। देखो इधर मौसी, हाँ चलो अब करना। हाँ बढ़िया बाउंड्री। वीडियो बना रही मैं। आराम से ना लो, नहीं तो वहाँ जाके ना लो।
कर लो यार। हम लोगों ने वहाँ खूब सारी मस्ती की और फिर गंगा जी में बहुत देर तक हम लोगों ने स्नान किया। बहुत देर तक हम लोग पानी में ऐसे ही खेलते रहे और फिर उसके बाद नहा धोकर रेडी हो गए और चेंज करने के बाद फिर हम लोग निकलते हैं मनसा देवी के लिए। वो मेरे पीछे भाई खड़ा है, मेरी दीदी मासी सब लोग साथ में हैं और ये मेरी छोटी सिस्टर है। आप लोग इसे बहुत बार ब्लॉग में देख चुके हैं पहले भी। तो फिर हम लोग चल देते हैं मनसा देवी की चढ़ाई के लिए। और अब तक वो लड़की भी हमारे साथ नहीं थी, मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मामा के साथ चली गई थी। तो हम सब लोग आगे बढ़ रहे थे, बहुत भीड़ थी और साथ में हमारे साथ में ना बहुत सारा लगेज भी था। तो कभी कोई लेके चल रहा था लगेज को, कभी कोई लेके चल रहा था और सबके अपने अपने जो बैग्स थे, अपने अपने बैग्स को सब कैरी कर रहे थे। हम दोनों ने, यानी मैंने और मेरी सिस्टर ने, दोनों ने लॉन्ग स्कर्ट कैरी किया हुआ था और हम लोग सोच के गए थे कि थोड़ा सा अच्छे से कपड़े पहनेंगे इस बार, क्योंकि ये मेरी बड़ी दीदी है। हम लोग अधिकतर जब भी कहीं भी जाते हैं तो ऐसे ही पागलों की तरह चल देते हैं, लेकिन इस बार सोचा था कि अच्छे से तैयार होकर चलेंगे और फोटोज़ वगैरह अच्छे से खिंचवाएंगे, है। और एक बिगेस्ट रीज़न कि इस बार मेरी बड़ी दीदी साथ में थी, मतलब मैं ही सबसे बड़ी और जिम्मेदार नहीं थी, तो मैं मस्ती कर सकती थी, इसलिए भी मैं थोड़ा सा एंजॉय कर रही थी और बिल्कुल फ्री फील कर रही थी, क्योंकि बड़ी दीदी मेरे साथ में थी। वहाँ चलते हुए ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी और ऊपर चढ़ते चढ़ते मेरी दीदी की तो तबीयत भी ख़राब होने लगी थी। खैर हम सब लोग फिर भी ऊपर चढ़ते रहे और आखिरकार ना, मतलब चढ़ते चढ़ते दीदी की तबीयत ख़राब होने लगी थी। तो हम लोग ना बीच में ही जो शिविर वगैरह लगाए हुए होते हैं लोग, वहाँ पे एक टेंट के नीचे रुके। हम लोगों ने नींबू पानी पिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी और दीदी की तबीयत ख़राब थी, इसीलिए सिकंजी विकंजी पी। यहाँ पे एक सेल्फी पॉइंट भी था थोड़ी सी ऊंचाई पे, लेकिन दीदी ने मना कर दिया कि बाबू वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर पैर वैर स्लिप हो गया तो और लो। तो चलो अब आप ना माता रानी के दर्शन कर लो। यहीं से नीचे से आपको दिखाती हूँ मैं मंदिर थोड़ा सा जूम करके, क्योंकि अभी हमारी चढ़ाई आधी ही हुई थी, आधी चढ़ाई अभी भी बाकी थी। फिर से हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे रुकते हैं और फिर से आगे चढ़ना है हमें, क्योंकि बहुत सारी सीढ़ियाँ अभी चढ़ना बाकी था। ये है सीढ़ियाँ नीचे से लेके ऊपर तक, जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है, अभी बहुत सारा पार्ट बाकी है। और ऐसे ही आगे आगे हम लोग बस चले जा रहे थे। बीच में रुक के थोड़ी सी देर के लिए हमने रील्स वगैरह शूट की, थोड़ी सी वीडियोस क्रिएट की और उसके बाद हम फिर से चल दिए, क्योंकि इतनी देर मासी ने रेस्ट कर लिया था और दीदी भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी। मैंने और छोटी वाली सिस्टर ने वीडियो शूट किया थोड़ा सा बस, और फिर हम लोग चल देते हैं आगे की ओर। आप लोग भी कभी अपनी फैमिली के साथ गए होंगे तो आप लोगों ने भी आई होप कि बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि हम लोगों ने तो बहुत ही एंजॉय किया था। ये गर्मी भी मतलब परेशानी तो कर रही थी, लेकिन इसे भी हम एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे थे। और चलिए अब आपको मैं ना पूरा ट्रैवल जो है, जो एक्चुअल है वो ही दिखाती हूँ। मैं पूरा टाइम क्या ही बोलती रहूँ अब आपसे, अभी ना हो कुछ भी। जी 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 ऊपर कहाँ जा रहे हो? फोटो खींच रही है, साइड में कर लियो। और यहाँ जिन लोगों ने अपनी शॉप वगैरह बनाई हुई है वो लोग यहाँ पे रहते भी हैं, क्योंकि कपड़े वपड़े सूखे हुए आप लोगों को भी दिख रहे होंगे। मंदिर के ऑलमोस्ट पास में ही थे हम लोग, बस पहुँचने ही वाले थे, लेकिन फिर से मासी के पाँव दुखने लगे। उन्होंने कहा थोड़ी देर रुकने के लिए, तो हम लोग रुक गए और फिर से ऊपर चलने लगे। और आखिरकार फिर हम लोग मंदिर के बाहर पहुँच चुके हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मंदिर ही है और ये मंदिर के बाहर का एरिया है। मंदिर के भी कई सारे गेट हैं और वहाँ पे ना बाहर निकलते वक्त एग्जिट के टाइम पे कंफ्यूज भी हो गई थी मैं। तो चलिए जय माता दी करते हुए अब चल देते हैं हम आगे की ओर। दर्शन जिन्होंने नहीं किया माता रानी के वो भी कर लेना। वैसे अंदर ही बिल्कुल कैमरा अलाउ नहीं है, बट मैं जितना हो सकेगा दिखाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बस ये
टाइप के लिए हम दिखा सकते थे, क्योंकि उसके आगे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। फिर वहाँ से माता रानी के दर्शन करने के बाद हम लोग निकले और अब तक शाम होने को थी। हम लोगों को अपना अभी हमें सोचना था कि हम लोग कहाँ जाएंगे या कहाँ रुकेंगे, क्योंकि हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं था। जो भी डिसीज़न लेना था वो दीदी को और मौसी को लेना था। फिर हम लोगों ने बैठ के कुछ खाने का सोचा, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने एक चाउमीन की प्लेट ऑर्डर की थी, जो कि महंगी तो थी लेकिन बहुत ज़्यादा बेकार थी। मतलब एकदम कच्चे कच्चे से नूडल्स रख दिए थे उसमें, जो कि बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा खाना ऑर्डर नहीं किया था पहले, बस थोड़ा सा मंगा के देखा था कि खाना कैसा मिलेगा। अब जब यहाँ बैठ ही गए थे तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत खा लिया, लेकिन यहाँ से निकलने के बाद मार्केट इतनी सुंदर सजी हुई थी ना, इतने सारे इतने अच्छे अच्छे कलरफुल बैग्स वगैरह, या वृंदावन की गलियों में, तो वहाँ पे आपको अलग ही नज़ारा मिलेगा। मतलब एक अलग ही फीलिंग आती है। और यहाँ पे जो ये शॉपिंग के लिए शॉप्स होती हैं ना, ये आपको अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं कि आप कुछ तो परचेज़ कर ही लो। तो बस ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ। फिर हम लोगों ने छोले भटूरे खाए इसी दुकान पे बैठ के, यहीं पे स्टूल पड़े हुए थे। और फिर हम लोग चल देते हैं शाम को गंगा आरती देखने के लिए। अभी गंगा आरती की तैयारियां होना शुरू हो गई थी यहाँ पे, और सब अपनी अपनी जगह देख रहे थे जहाँ से गंगा आरती बिल्कुल क्लियर दिखाई दे सके। और ये बिल्कुल हरिद्वार में जो हर की पौड़ी वाला घाट है ना, वहीं पे हम लोग हैं। पानी की स्पीड कुछ और ही कह रही थी, मतलब इतना तेज़ बहाव था ना पानी का कि बहुत ज़्यादा। और ये पता नहीं, मेरे साइड में शायद मेरा भाई बैठा हुआ था या शायद मेरी कज़िन बैठी हुई थी। बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा था मतलब देखने में। और ये जो छोटा सा बच्चा है, इसे पता नहीं कितना आनंद आ रहा था। ये बार बार देखो पीछे तक जाएगा और फिर जंजीर को दोनों हाथों से पकड़ेगा, फिर से आगे आ जाएगा, ऐसे कर रहा था। मुझे तो भाई सच बताऊं बहुत डर लगता है। ये तो बहुत तेज़ बहाव है पानी का। ऐसे बहाव में मैं बस किनारे पे रहना पसंद करती हूँ बिल्कुल। इवन इससे कम भी हो तो मैं ज़्यादा पानी के अंदर जाना पसंद नहीं करती हूँ। मुझे बहुत डर लगता है पानी से। मे बी हाइड्रोफोबिया हो मुझे, खैर नहीं कह सकते इस बारे में। पता नहीं ये लोग कैसे इतनी तेज़ बहाव में भी यूँ ही कूद जाते हैं। और दूसरा ये भी है कि मुझे स्विमिंग भी नहीं आती है, तो डर लगना तो स्वाभाविक सी बात है। खैर शाम का समय था और भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही थी। घाट पर सब लोग बैठे हुए थे। भीड़ आप लोग देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा है। आरती के लिए मैं कभी इधर कभी उधर देख रही थी कि कहीं से ढंग से आरती दिख जाए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी ही देर बाद लोग मतलब हाथ उठाने लगे थे, जयकारे बोलने लगे थे। अब लोग देख पा रहे होंगे वीडियो में, सब लोगों ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए हैं। दैट मीन्स कि आरती हो रही है मे बी शायद। लेकिन हम लोग ऐसी जगह पे बैठे हैं जहाँ से हमें आरती ढंग से दिखाई नहीं दे पा रही है, तो इसलिए थोड़ी देर तक तो मैं यहाँ पे बैठ के वेट करती रही कि आरती होते हुए हमें कुछ दिखाई दे। लेकिन अभी शायद आरती की तैयारियाँ हो रही थी, आरती होना स्टार्ट नहीं हुई थी, पर यहाँ से सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तो मुझे लगा कि मैं जगह चेंज करती हूँ और फिर मैं दूसरी एक और जगह पे चली गई। तो यहाँ पे आप लोग भीड़ देख रहे हो, कितनी ज़्यादा भीड़ है। और ये कोई स्पेशल डे नहीं था, हम किसी भी रैंडम डे में ऐसे ही चले गए थे। आप लोग गर्मियों के दिनों में कभी भी जाओ, रैंडमली किसी भी दिन चले जाओ, वहाँ आपको ऐसे ही भीड़ देखने को मिलेगी। और ये भीड़ मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर भी नहीं पा रही थी। ये जो साइड वाली जगह है ना, यहाँ बीच बीच में से यहाँ से रिकॉर्ड कर रही थी। तो अब यहाँ पे जो शाम के समय की आरती होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और जो लोगों की इतनी भीड़ है, उनके जो जयकारे लगेंगे या जो भी है, मैं आपको बिना किसी एडिटिंग के ओरिजिनल क्लिप्स दिखाऊंगी। आप लोग ना मतलब एकदम एंजॉय करो मोमेंट को। सोचो कि आप लोग उस जगह पे अभी जस्ट बैठे हुए हो, बहुत सुकून मिलेगा लिटरली। आप एडिट करके ये सब कुछ देखा तो क्या देखा, कुछ तो ओरिजिनल होना चाहिए ना। तो सुनो आप लोग और देखो भी। अब आरती होना शुरू हो चुकी है वहाँ। आरती देख आ जाना, वो देख वो दिख रही। आरती कहाँ आ गया? छोटा आरती होता, छोटा आरती, छोटा आरती उठाते नहीं, छोटा आरती होता। अच्छा
बस हम लोगों ने इतनी ही आरती देखी, क्योंकि हमें इसके बाद अभी ऋषिकेश और जाना था और वहाँ पहुँचने में बहुत टाइम लगने वाला था। बहुत मुश्किल से जाके तो हमें ऑटो मिला, और वो भी बहुत महंगा मिला था। मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है कि कितने रुपए लिए उसने, लेकिन हाँ बहुत महंगा था। मतलब हमारे इधर की साइड में इतने डिस्टेंस के लिए इतने पैसे तो कभी नहीं लगते। आई थिंक 4 गुना ज़्यादा पैसे लिए थे, और हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था क्योंकि रात का टाइम था। अब हम लोग जैसे ऑटो से उतरे तो हम लोग कंफ्यूज हो गए कि हम लोग कहाँ पे रुकेंगे। आसपास रूम ढूंढने की कोशिश करने लगे, फिर तभी याद आया कि यार एक बार गंगा घाट पे ही चलते हैं, क्योंकि पहले हम लोग एक बार गंगा घाट पे गए थे। सब लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग गंगा घाट पे ही रुकेंगे। मतलब बहुत अच्छी सी फीलिंग आ रही थी, खुली खुली सी जगह और गंगा जी के किनारे पे बहुत बढ़िया लग रहा था। फिर हम लोग लेट नाइट सोए, सुबह में जल्दी उठे, स्नान करने के बाद निकल पड़ते हैं हम लोग ऋषिकेश में घूमने के लिए। और नीलकंठ की जो पहाड़ी है वहाँ पर जाने के लिए हम लोगों ने पैदल चढ़ाई नहीं की थी। हम लोग बैठे थे एक गाड़ी में, जो कि जीप हमें मिल गई थी। वहीं से गंगा घाट पे जब हमने स्नान किया था वहीं से जीप मिल गई थी, और उसी में बैठ के हम लोग गए थे। हमारे साथ और भी कई लोग थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास टाइम कम था। दीदी को आज ही रिटर्न भी होना था, तो इसीलिए हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते थे। तो दूर से ही हमने राफ्टिंग वगैरह करते हुए लोगों को देखा, बट खुद राफ्टिंग नहीं की थी। मन तो था लेकिन कुछ कर नहीं सकते थे। गाड़ी में बैठे हुए थोड़ी सी वीडियो शूट की इधर उधर, लेकिन हाँ पहाड़ों को देख के एक अलग ही वाइब आती है और बहुत पॉजिटिव और बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। ये तो रियलिटी है, मेरे साथ ही नहीं शायद सबके साथ ऐसा ही होता है। सुहाने से सफ़र का आनंद लेते हुए आखिरकार हम लोग पहुंच जाते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ एक शिला पर लिखा हुआ था कुछ, इसे आप पढ़ सकते हैं। और फिर फाइनली हम लोग पहुंचते हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन करने के लिए। आप तो जानते होंगे कि नीलकंठ महादेव का ही एक नाम है, और वो क्यों है वो भी जानते होंगे। तो वहाँ हमने नीलकंठ महादेव पे दर्शन किए, और इतना प्यारा सा बहुत अच्छा लगा था। मतलब मैंने पहली बार देखा था, अंदर जाके भी बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। और जब भी आप मंदिर या पूजा की जगह कहीं भी जाते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स तो आती हैं ऑब्वियसली, लेकिन आप देख सकते हो ना, मतलब साउथ वाली जो चीज़ें सच में मुझे तो बहुत दिख रही थी। बहुत बढ़िया फील हो रहा था यार, मतलब बहुत ही अच्छी वाइब्स आ रही थी। आप लोग कभी जाओगे तो आप लोग भी फील करोगे। तो यहाँ पर अच्छा लगता है। पहाड़ों से निकलती हुई कोई धार है जिसके नीचे सब लोग नहाते हैं नीलकंठ महादेव पे। ऐसी मान्यता है कि वहाँ पे जो जल गिर रहा है उस धार से, वहाँ पे लोगों को स्नान करना चाहिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे कितने सारे लोग हैं, लेकिन हम लोग तभी गंगा स्नान करने के बाद ही गए थे, तो इसलिए हम लोग नहाए नहीं, बस कुछ जल लेके वहाँ से जल के छींटे ले लिए थे। और फिर हमें वापस भी जल्दी आना था, तो टाइम उतना ज़्यादा नहीं बच रहा था। लेकिन हाँ, दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाना अगर आप लोग भी एक बार नीलकंठ महादेव गए हो या जाना चाहते हो। उसके बाद हम लोग वापसी की ओर चल देते हैं। हमें ज़्यादा दूर पैदल तो चलना नहीं था, क्योंकि हम लोग गाड़ी से गए थे और ऑब्वियसली हमें गाड़ी से ही रिटर्न भी आना था। तो आसपास जो 1-2 मंदिर थे बस वहाँ हम लोग पैदल घूमे, और दीदी को वापस जाना था, जैसे कि आप लोग को पता चले गया होगा, मैं वीडियो में बता चुकी हूँ। तो हमें आज ही मतलब एक ही दिन में वापस आना था। फिर हम लोग वहाँ से सीधा चल देते हैं राम झूला लक्ष्मण झूला देखने के लिए। वापस रिटर्न में हमें रास्ते में दिखा तो हम लोग वहीं पे चले गए। पिक्चर्स बहुत सारे क्लिक की थी, तो पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि राम झूला और लक्ष्मण झूला पे जब हम पहुँचे थे तो वहाँ की वीडियोस आपको दिखाती हूँ। ओके, मेरी आवाज़ में जो पीछे डिस्टर्बेंस आ रहा है प्लीज़ उसे इग्नोर करना। तो उसके बाद हम लोग जब राम झूला पे खड़े हुए थे तो वहाँ से ये व्यू था, जो छोटी छोटी सी नेट लगी हुई थी, मैंने उस नेट के बीच में से ये वीडियो बनाया था। तो बहुत मन कर रहा था, मतलब ये जो बोट्स थी ना यहाँ पे राफ्टिंग में जो यूज़ की जाती हैं, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता कि नहीं क्या बोलते हैं, आपको पता है तो मुझे बता देना था। फिर वापस आना था हम लोगों को, तो हम लोग तुरंत ही टाइम से निकल पड़े, क्योंकि हमारा प्लान इतना सडन और रैंडम था ना कि हम लोगों को रिजर्वेशन का भी टाइम नहीं मिला। तो वहाँ से कुछ इस हालात में लटकते पिटकते जैसे तैसे एडजस्ट करते कराते, हाथ पैरों को छुड़वाते हुए, मतलब इतनी भीड़ भड़ाके को फेस करते हुए फाइनली हम लोग अपने घर पहले हमने वहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की थी, बहुत सारी वीडियोस बनाई थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सम ग्लिम्स ऑफ आवर जर्नी। बहुत अच्छा लगा,
तो चलिए आप भी एंजॉय कीजिए हमारी जर्नी को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ टाइम शेयर कर देना और सपोर्ट ज़रूर करना। फिर हम लोगों को मना भी किया गया है कि आप लोग मतलब बाउंडेड हूँ, मैं वीडियोस नहीं क्रिएट कर पा रही हूँ ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी, क्योंकि खुद पे कंट्रोल किए हुए हूँ। जैसे भी मुझे टाइम लगेगा या अलाउ करते हैं यहाँ पे तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ज़रूर अपनी ट्रेनिंग से रिलेटेड सभी बातें। ये वीडियो मेरी बहुत पुरानी है और बहुत प्यारी प्यारी सी यादें हैं, इसलिए अपलोड करना तो बनता है। अगर आप लोगों को अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर कर देना, अदरवाइज़ तो कोई बात नहीं है। मेरी प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहेंगी। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जल्द ही आपके लिए नई वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और